बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दावा तामील मुख्तस। देखें, जब सेल परचेज का मामला होता है, खरीदो फरोख्त की बात होती है, तो उसमें रजिस्ट्री वगैरह या इंतकाल से पहले का जो मरहला है उसे हम इकरारनामा बै या दावा या मुआहदा बै कहते हैं, या एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। कि जो मालिक है वो ख़रीदार के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि ये मकान, ये प्लाट, ये जगह या ये ज़मीन मैं एक मखसूस कीमत के इवज़ इस बंदे के नाम या इस फ़र्द को बेचूंगा, इसको दे दूंगा। और इस बाबत वो एक तहरीर लिख लेते हैं जिसमें बुनियादी शराइत तय कर ली जाती हैं कि बकिया पेमेंट किस वक्त होगी। अब ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि वो जो टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम जो है, उसके दौरान बाज़ औक़ात मार्केट में रेट हाई हो जाते हैं, या कोई और आदमी आता है, वो मालिक को कहता है कि भी ये जगह, ये ज़मीन, जो भी आपकी जायदाद है, ये मुझे बेच दो, तो जो पैसे आपने उससे लेने उससे ज़्यादा मुझसे ले लो। या किसी और वजह से उस इंसान के दिल में लालच आ जाता है और वो चाहता है कि उस वादे से इनाराफ करे, जबकि खरीदार ये चाहता है कि वो मुआहदा है उस पर अमल दरामद हो। तो ऐसा अगर उनके दरमियान इस बाबत कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, उनकी दफाम तफहीम से मामला नहीं तय होता, तो फिर वो सिविल अदालत में जाएंगे और वो जाके स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत जो है दावा तमील मुख्तस फाइल किया जाएगा। और कोर्ट को वो आदमी जिसके हक में वो एग्रीमेंट लिखा हुआ था, वो कहेगा कि जी मुझसे बकिया वो पेमेंट ले और एग्रीमेंट के मुताबिक वो जगह, वो ज़मीन जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करे। और अपनी बोनाफाइडी या नेक नीयति साबित करने के लिए वो अदालत को कह सकता है कि जी जो अमाउंट मेरी तय हुई थी, अगर कोर्ट कहती है तो मैं जनाब उसको कोर्ट के बिहाफ पे उसको सबमिट कराने के लिए तैयार हूँ। इस फिर केस में फिर कोर्ट जो दूसरा फरीक जो दावे से इनाराफ कर, जो एग्रीमेंट से इनाराफ कर रहा है, उसको नोटिस जारी करेगी। और फिर उसकी उसी तरह से उसको नोटिस के बाद उनकी एविडेंस और तमाम मराहल जो आम केस की तरह होते हैं कि वो रिकॉर्ड मंगवाना, एविडेंस होना, जिरा होना, और आर्गूमेंट वगैरह के बाद उसकी फाइनल उसके आर्डर होंगे। तो यानी हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपसे ये जायदाद, ये जगह, ये ज़मीन खरीदूंगा, और उस एग्रीमेंट की मौजूदगी में उसके होते हुए भी अगर मालिक जो है उस बात से इनराफ करता है, वो नहीं देता, तो आप कोर्ट में जो है ना वो दावा तमील मुख्तस करेंगे जाके, और कहेंगे कि जी इसके पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए मेरा एग्रीमेंट, और वो जगह मुझे दिलवाई जाए। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप जो आपका एक्सपेंसेस हुए हैं, आप उसकी रिकवरी की भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चूँकि ये मुझे जितना इस प्रोसेस में मेरा खर्चा हुआ है वो कोर्ट वो भी मुझसे रिकवर करवा के दे। तो कोर्ट फिर हालात वाक़यात के मुताबिक देखते हुए उस पर मुनासिब हुक्म जारी करती है। ठीक है, तो उसमें करना ये चाहिए कि हमें पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं आप, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी इस हवाले से, जिसमें हमने बात की थी कि जी आपने हमेशा जब भी लेन देन की बात करनी है, खरीदो फरोख्त की बात करनी है, तो ज़ुबानी नहीं करनी, ये पहला बात। और दूसरी बात ये की थी कि कभी कैश देने से परहेज करें, कोशिश करें पे आर्डर की शक्ल में, बैंक ट्रांजेक्शन की शक्ल में, ताकि उसी वक्त झगड़ा पैदा होता है कि एक आदमी कहता है जी मैंने तमाम जो कैश था, तमाम जो रकम थी, एग्रीमेंट के मुताबिक जितने पैसे थे मैंने दे दिए, जब कोई दूसरा कहता है पैसे मुझे नहीं मिले। तो उसको साबित करने के लिए आपको फिर मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप बैंक का रिकॉर्ड वहाँ पेश कर सकते हैं। तो ये दावत माली तमीली मुख्तस जो है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि आपने ज़िंदगी में कभी खरीदो फरोख्त करनी है
تو 2-3 اس کی سمری باتیں ہم بنیادی کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل، معاہدہ برائے بیع، اقرار نامہ بیع، ایگریمنٹ ٹو سیل، کچھ کہہ لیں اس کو، چیز ایک ہی ہے، اس کے نام ہے مختلف، وہ ضرور لکھیں، اور تحریر کرانے کے بعد اس پہ اگر عمل درآمد نہیں کرتا کوئی فریق تو آپ کورٹ سے جا کے اپنا رائٹ اس سے لے سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی ایگریمنٹ یہ 20 30 50 200 روپے والے کوشش 1200 روپے والا سٹامپ ایشو کریں، اس پہ ایگریمنٹ کریں آپ ہمیشہ، اور کبھی بھی خود سے نہ کریں، کسی بھی جو متعلقہ فیلڈ کا ماہر ہے کسی وکیل صاحب کو انگیز ضرور کریں۔ جہاں آپ لاکھوں روپے کی پراپرٹی لیتے ہیں تو یہ زیادہ تر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ خود اپنے طور پہ کہہ دیتے ہیں مجھے پتا ہے کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی، تو وہ تھوڑے چند پیسوں کی، چند ٹکے بچانے کی خاطر آپ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ اپنا خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ایگریمنٹ، معاہدہ تمیل مختص اور کورٹ پروسیجر جو ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔